जय हिंद। केरल में जो विमान दुर्घटना हुआ था उसको हम समझा दिए थे, उसके मद्देनज़र डीजीसीए ने कुछ गाइडलाइन जारी की हैं। अभी आपने सुना होगा कि फ्लैप्स को जो थे उसको लेकर कुछ विवाद आए थे, फ्लैप 3 या फ्लैप 4 को, उसके लिए लेकर भी डीजीसीए ने एकदम थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रूल अपनाए हैं। तो एरोप्लेन के कंट्रोल सिस्टम के बारे में ध्यान देते हैं। यहाँ अगर आप विंग्स को देखे होंगे जहाज़ों के, तो विंग्स के जहाज के जो विंग्स होते हैं साइड में हल्का सा उठा दिए जाते हैं। उस उठे हुए पोर्शन को हम विंग टिप्स कहते हैं। आप फिजिक्स में पढ़े हैं, बर्नौली के प्रमेय में हम आपको पढ़ाए थे, बर्नौलीज थ्योरी में, कि जब भी विमान जाता है तो उसका जो निचला एरिया होता है वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है और ऊपर के एरिया में लो प्रेशर होता है। इसलिए हवाएं यहाँ से जो नीचे वाली होती हैं, और ये हाई प्रेशर में होती हैं, वो लो प्रेशर में होती है, जिस वजह से ये ऊपर ढकेल देती हैं। लेकिन अगर विमान को ऐसे रखिएगा, एकदम सीधा रख दीजिएगा, तो ये हाई प्रेशर से हवाएं यहाँ लो प्रेशर की ओर आ जाएंगी और यहाँ एक चक्रवात टाइप का बन जाएगा। इसीलिए क्या किया गया, इसको हल्का सा उठा दिया गया। उठा देने से नीचे की हाई प्रेशर हवाएं ऊपर चली जाती हैं, न कि ऐसे लपट होके इसके ऊपर चली जाती हैं। वरना अगर ये नहीं रहता तो यहाँ नीचे से जो हवाएं थी वो ऊपर चली जाती, जिस वजह से यहाँ एक बवंडर टाइप का बन जाता और जहाज डिसबैलेंस होती और एक खामखा में एयर का ड्रैग उत्पन्न होता है, इंजन पे एक्स्ट्रा लोड पड़ता। जहाज का जो विंग्स होता है उसके सबसे लास्ट पार्ट में जो होता है वहां पर आपको एलिरोन मिलेगा। ये एलिरोन्स क्या होते हैं सब, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जहाज को रोल करने में। रोल का मतलब होता है इस वहीं पे जहाज ऐसे हल्का सा जहाज में बैठिएगा ना तो कभी रोल करेगा तो आपका सीट ऐसे झुक जाएगा, ऐसे झुकेगा ना तो नीचे की जमीन दिखेगी, इधर के वाला आसमान दिखेगा, इधर का कोई जमीन वगैरह नहीं दिखता है। तो इस घटना को कहते हैं रोल कराना। इस रोल कराने के लिए जहाजों का एकदम साइड का पोर्शन ये जो होता है, ये एलिरोन्स, ये महत्वपूर्ण होता है। इस एलिरोन्स की मदद से आप यहाँ देखिए जहाज हल्का सा बैंड हो गया, देखिए मुड़ेगा नहीं, घूमेगा नहीं, रोल करेगा, वहीं चलेगा सीधा लेकिन हल्का सा इसे रोल कर जाएगा। घुमाने के लिए अलग चीजें आते हैं सब। इसको जो होता है एलिरोन्स को घुमाने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे यो दिया गया रहता है। इसको दाहिने करेगा तो दाहिने घूमेगा, बाएं करेगा तो बाएं घूम जाता है। इसमें घुमाया कैसे जाता है, एलिरोन्स की खासियत होती है, एक अगर ये एक ऊपर की ओर उठेगा तो एक नीचे की ओर उठ जाएगा। जिधर घुमाना है, अगर आप इसको बाएं करिएगा तो बाएं साइड का एलिरोन ऊपर उठ जाएगा। ऊपर उठने से हवाएं उस पर ढकेलने लगेगी तो इधर का पोर्शन स्लो हो जाएगा, इधर का पोर्शन थोड़ा सा फास्ट होने लगता है। तो ये योग द्वारा कंट्रोल किया जाता है एलिरोन्स को। देखिए जहाज का जो अगला हिस्सा होता है उस पर लोड ज्यादा होता है, पिछला हिस्सा पे कम लोड होता है, आगे में इंजन वगैरह होते हैं, इस वजह से जहाज आगे गिर जाएगा, उसका थुथुर ना नीचे गिर जाएगा। इसलिए पायलट जो होता है इस योग द्वारा उसको उठा के रखता है। अब आप बताइए, पायलट मान लीजिए 1 घंटे की फ्लाइट जा रहा है, 1 घंटा तक ऐसे खींच के रखेगा कि उठा रहा है ना तो उसका नोज डाउन हो जाएगा, थुथुर नीचे गिर जाएगा। इसलिए जहाज को स्टेबल रखने के लिए, बराबर रखने के लिए एक स्टेबलाइजर का प्रयोग किया जाता है। इसका हम लोग स्टेबलाइजर कहते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है खड़ा स्टेबलाइजर जिसे हम वर्टिकल भी कहते हैं, एक ऐसे होता है जिसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल। ये जो पीछे का देख रहे हैं ये वाला एरिया जो ऐसे खड़ा है, ये क्या है, ये भी स्टेबलाइजर है। जो छोटा सा डायना निकला है ये भी स्टेबलाइजर है। अगर ये गलती से हवा के प्रेशर से टूट गया, एक विमान का स्टेबलाइजर ऊपर वाला वर्टिकल स्टेबलाइजर टूट गया था तो विमान को गिरना फिक्स है। यही विमान को स्टेबल करके रखता है। तो जो ऐसे है पिछला डायना छोटका, वो है आपका हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर, जो खड़ा है वो है आपका वर्टिकल स्टेबलाइजर। इसलिए भी इसको एल रख दिए। ये टूटा तो जहाज को थू मुंह पर गिर जाएगा आगे। और अगर स्टेबलाइजर सब कुछ ठीक ठाक से है तो जहाज एकदम सीधा चलेगा। स्टेबलाइजर जहाज को घूमने नहीं देता है। तो अगर जहाज को ऊपर उठना है या नीचे उसको मूड़ी नीचे करना है या फिर उठा के ले जाना है तो स्टेबलाइजर में हल्का सा चेंजिंग करना पड़ता है, जिससे कि जहाज थोड़ा सा ऊपर नीचे मूव कर सके। यहां आप देखेंगे तो ये जो पीछे का स्टेबलाइजर है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर है इस तरह से, उसका पिछला भाग रेड है और जो वर्टिकल स्टेबलाइजर है खड़ा, उसका पिछला भाग ब्लू है। इसको एक एक करके समझते हैं। हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर जो होता है उसका पिछले भाग को हम एलिवेटर कहते हैं, जहां इसको रेड कलर से दिखाया गया एलिवेटर। ये जहाज को उठाने या डाउन करने के काम में आता है, जिसे हम टेक्निकल भाषा में पिच कहते हैं। इसको उठाने के लिए इसी योग का प्रयोग करते हैं। देखिए घुमाने के लिए दाहिने बाएं करते हैं, वो एलिरोन कर देता है। और अगर उठाना है तो इस योग को पीछे खींचिएगा। जैसे पीछे खींचेंगे तो ये जो स्टेबलाइजर है, हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर, उसमें जो लगा हुआ रेड कलर का ये जो एलिवेटर है वो ऊपर उठ जाएगा। ऊपर उठने से जहाज इस तरह से ऊपर जाएगा। और अगर जहाज का नोज डाउन करना है, इस तरह से नीचे लाना है, तो ये जो योग देख रहे हैं, ये जो आप ऐसे ये वाला जो हैंडल टाइप का होता है जहाज में, इसको अगर आप नीचे करिएगा तो ये जो पीछे का जो एलिवेटर है जो इस हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर में लगा हुआ है वो नीचे आ जाएगा। नीचे आएगा तो जहाज ऐसे नीचे हो जाएगा। तो जहाज को पिच देने के लिए, नीचे या ऊपर करने के लिए हम लोग एलिवेटर का प्रयोग करते हैं। और ऐसे ऐसे जहाज को रोल कराने के लिए हम लोग एलिरोन का प्रयोग करते हैं। अब बात आ गया, रोल तो हो गया, समझ में आ गया, ऊपर नीचे हो गया। अब दाहिने बाएं तब कैसे करेंगे, तो दाहिने बाएं करने के लिए भी इसी स्टेबलाइजर के ऊपर वाले हिस्सा का प्रयोग करते हैं
वर्टिकल स्टेबलाइजर का पिछला भाग को हम लोग रूडर कहते हैं। ये जो वर्टिकल स्टेबलाइजर का ब्लू वाला भाग रोडर है, इसको कंट्रोल करने के लिए पैर के पास पैडल्स दिए जाते हैं जिसे रूडर्स पैडल कहते हैं। ये रूडर्स क्या होते हैं, जहाज को ये एकदम मान लीजिए यॉ करा देते हैं, मतलब एंगल से घुमा देते हैं, दाहिने या बाएं करा देते हैं। और जो एलिरोन्स था वो रोल करा रहा था, ये दाहिने बाएं इस तरह से लेके चला जाता है जिसे यॉ एंगल कहते हैं। ये पैडल्स के द्वारा होता है, दाहिने ले जाना है तो दाहिना पैडल दबाते हैं, बाएं ले जाना है तो बायां पैडल दबाते हैं। तो जहाज जो होता है उसमें ये रडर्स, एलिवेटर और ये येलो कलर वाला जो एलिरोन्स है इसे हम प्राइमरी कंट्रोल कहते हैं। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो जहाज ही उलट जाएगा। अब इसके अलावा कुछ सेकेंडरी कंट्रोल आते हैं जो स्पीड को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। देखिए, हवा में उड़ रहे जहाज का स्पीड कम करना है तो कैसे कम करिएगा, तो हवा में उड़ रहे जहाज के स्पीड को कम करने के लिए स्पॉइलर का प्रयोग करते हैं। स्पॉइलर एक ब्लेड नुमा आकृति होती है जो विंग्स के ऊपर की ओर खुल सकती है। यहाँ आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट जो है स्पॉइलर है, ये नीचे नहीं जा सकता, ऊपर ही खुलता है। ये स्पॉइलर ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, स्पीड को भी रिड्यूस करेगा। ये लिफ्ट यानी जहाज के मतलब लिफ्ट जो होता है ना, एयर लिफ्ट, उसकी क्षमता घटा देता है और इस जो हाइट है उसको भी घटा देता है। देखिए, जब जहाज हवा में उड़ रहा होता है तो ये स्पॉइलर को बहुत कम उठाया जाता है, लेकिन जब ये लैंडिंग करने के लिए रनवे पर आ जाता है तो इसको पूरा मैक्सिमम एंगल पर उठा दिया जाता है। इसके प्रिंसिपल को आप सिंपल समझ सकते हैं। आप कार में बैठिएगा और अपना हाथ इस तरह से निकाल लीजिएगा तो आपके हाथ के ऊपर हवाओं का प्रेशर उतना नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आप हाथ को इस तरह से कर लीजिएगा, इस तरह से, तो हवाओं का प्रेशर पड़ने लगेगा और आप अपनी स्पीड को घटाने लगेंगे, कार के इंजन पर एक्स्ट्रा लोड पड़ने लगेगा। तो यही काम जो करता है, जैसे आप अपने हाथ पर इतना झटका महसूस कर सकते हैं, इतना छोटा हाथ पे, तो सोचिए जहाज का तो एरिया बहुत बड़ा होता है, उतना ड्रैग उत्पन्न करेगा तो इसका स्पीड घट जाता है। ये स्पॉइलर बहुत मदद करते हैं जहाज की स्पीड को रोकने में। जहाज दुर्घटना में एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है, स्टॉल कर जाना। जहाज स्टॉल कैसे कर जाता है, अगर जहाज इस तरह से उड़ रहा है और एंगल ज्यादा हो गया ना, तो हवाओं का प्रेशर इस पर इतना मार देगा ना कि जहाज का भी इंजन काम करना छोड़ देगा। अब ये पूरी तरह से गिर के स्टॉल हो जाएगा। तो एंगल ऑफ अटैक को कम करने के लिए स्लेट लगा दिया जाता है। स्लेट क्या होता है, विंग्स के अगले भाग पर लगाए जाते हैं। ये विंग्स है तो यहाँ देखेंगे अगले भाग पर ये थोड़ा सा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर सकता है, हल्का सा ये करता है। यहाँ हम बना दे रहे हैं, ये जो होता है ये वाला हिस्सा स्लेट होता है। यहाँ आप देख रहे होंगे ये हल्का सा नीचे हो गया है। ये क्या करता है, ये अपने एरिया को घटा बढ़ा सकता है। अगर एंगल ऑफ अटैक जाते हैं तो ये थोड़ा सा घूम जाता है या उठ जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है लैंडिंग के समय भी और टेक ऑफ के समय भी। यही जो होता है ना, जहाज के विंग्स का आगे का सरफेस एरिया जो है थोड़ा सा बढ़ा घटा देता है। जैसे मान लीजिए आगे से हवा ज्यादा आ रही है तो ये सिकुड़ जाएगा, फैल जाएगा, तो ये स्टॉल को रोकने में मदद करता है ये स्लेट। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है वो होता है फ्लैप्स। फ्लैप्स जो होते हैं बहुत महत्वपूर्ण चीज होते हैं। ये फ्लैप्स ये जहाज के विंग्स के नीचे खुलते हैं। देखिए देखिए ये जो है ना, ये स्पॉइलर है, ऊपर खुलता है, लेकिन यहाँ अगर आप देख रहे होंगे तो एक चीज है जो नीचे की ओर खुल गई है, इसको हम लोग कहते हैं फ्लैप्स। ये एंगल पर झुकती है, थोड़ा सा खोलना है या ज्यादा खोलना है, ये मैक्सिमम 40 डिग्री के फ्लैप्स पर जा सकती है, जिसे हम लोग फ्लैप 4 कहते हैं। तो ये फ्लैप हो सकता है 4 तक में फ्लैप्स होता है। ये क्या करता है फ्लैप्स, ये बहुत हाई लिफ्ट पैदा करता है, जहाज को लिफ्ट बहुत ज्यादा पैदा करता है, कम ही स्पीड में लिफ्ट पैदा कर देता है। इसलिए इसका प्रयोग हम लोग टेक ऑफ के समय करते हैं, जहाज आराम से उड़ जाए, और लैंडिंग के समय करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखते हैं, जब उड़ना रहता है तो जो फ्लैप्स होते हैं, ये नीचे की ओर खुलने वाले फ्लैप्स, इसको बहुत कम खोला जाता है, नहीं तो उड़िए नहीं पाएगा। और जब लैंडिंग किया जाता है तो इस फ्लैप्स को मैक्सिमम नीचे की ओर गिरा दिया जाता है, ताकि देखिए ऊपर का जो स्पॉइलर है वो हवा को रोक ही रहा है, और नीचे इसको कर दीजिए पूरा हवा को एकदम रोक देगा, और ये लैंडिंग करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये फ्लैप्स अगर अच्छा से नहीं खुले रहेंगे तो लैंडिंग, क्रॉस लैंडिंग हो सकती है, दुर्घटना हो सकता है। अब इस फ्लैप्स जो नीचे की ओर जो फ्लैप्स खुल रहे हैं, इसको खोलने के लिए एक्स्ट्रा फ्यूल खर्च होते हैं। तो कंपनियों पे दबाव है कि आप फ्लैप 3 लैंडिंग करिए। जो एयर एशिया के पायलट है गौरव तनेजा सर, उन्होंने क्या कहा था कि हमारे ऊपर प्रेशर है कि फ्लैप 3 लैंडिंग करिए, मतलब इस फ्लैप को कम खोलिए ताकि फ्यूल कम खाएगा। वो बोले थे कि अगर हम फ्लैप 4 लैंडिंग करेंगे, यानी 40 डिग्री तक में लेके चले जाएंगे, ये जो होता है ना फ्लैप लीवर, यहाँ 40 तक का डिग्री लिखा रहता है, जिसे हम फ्लैप 4 कहते हैं, मैक्सिमम खोल दीजिएगा तो लगभग ये 8 लीटर ज्यादा फ्यूल खा जाएगा। तो हर लैंडिंग पे 8 लीटर फ्यूल बचाने के लिए कंपनियां कह रही थी सब कि आप लैंडिंग कोशिश करिए फ्लैप 3 पे। अब आप बताइए, फ्लैप जो है वो कम खोलिएगा तो जाहिर सी बात है ज्यादा लंबा रनवे चाहिए। तो चलिए दिल्ली मुंबई जैसे रनवे पे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कोझिकोड में था, वहां पर अगर कंपनी पे प्रेशर रहेगा फ्लैप 3 लैंडिंग के लिए तो टेबल टॉप रनवे पे तो उस पर गिरना फिक्स है। तो ये फ्लैप 4 लैंडिंग जो है, लैंडिंग फ्लैप्स की मैक्सिमम एंगल को दर्शाता है कि कितना
नीचे आ चुका है। यहाँ पर होता है फ्लैप लीवर जो पावर थ्रस्ट के बगल में ही बनाया गया रहता है। जब जहाज लैंडिंग के लिए तैयार रहता है तो जो केबिन क्रू होते हैं वो लोग क्या करते हैं, इस फ्लैप्स को ध्यान से देखते हैं। ये फ्लैप्स जो होते हैं ना, ये विंग साइड से देखे जा सकते हैं। अब जहाज में तो बहुत ज्यादा खिड़की है, तो खोजेंगे सब कहां कहां से दिख रहा है। तो जो फ्लैप्स होते हैं यानी जो विंग्स के पास जहां से फ्लैप्स आप आराम से देख सकते हैं, स्पॉइलर आराम से देख सकते हैं, वहां के जो दरवाजा होता है उसके पास एक ब्लैक कलर का ट्रायंगल बना दिया जाता है। ये ट्रायंगल इसलिए होता है दोनों साइड में कि जो अंदर के केबिन क्रू के जो एयर होस्टेस हैं वो ध्यान से देख सके उस खिड़की से कि फ्लैप्स, स्पॉइलर ये सब ठीक से खुले हैं सब की नहीं, क्योंकि ये इनको अच्छे से काम करना जरूरी है। अगर फ्लैप्स ठीक से काम नहीं करेगा तो रनवे छोटा होने की स्थिति में ये थुथुर लेके नीचे चला जाएगा और विमान क्रैश हो जाएगा। आग लग गया तो फिर बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है, आग नहीं लगता है तो थोड़ी दुर्घटना को कम किया जा सकता है। इस सब के अलावे भी कुछ स्पीड ब्रेक्स आते हैं, जैसे यहाँ आप देखेंगे तो ये इसका जो पिछला हिस्सा है ना विंग्स का, ये देखिए तो ये खुल गया, इसे स्पीड ब्रेक कहते हैं। ये खुल जाता है तो ये ज्यादा ड्रैग पैदा करता है हवाओं का, और उसका जहाज जब लैंड हो जाती है तो ये बंद कर लेता है, एक नॉर्मल जहाज की तरह इसका हिस्सा हो जाता है। तो ये स्पीड ब्रेक हो गया। इसके अलावा और क्या प्रयोग किया जाता है, जो इंजन होते हैं उसे रिवर्स मोड पे कर दिया जाता है। रिवर्स मोड पे करेंगे तो यहाँ से इंजन ऐसे खुल जाता है, जहाज का डैने में जो इंजन लगा रहता है वो खुल जाएगा और उल्टा प्रेशर लगाने लगेगा, तो इसे रिवर्स इंजन कहते हैं। ये भी बहुत तेजी से रोक देता है विमान का। और अगर विमानों का स्पीड बहुत ज्यादा है, जैसे स्पेस शटल हो जाते हैं, सब लड़ाकू जहाजे हो जाते हैं, तो उसमें पैराशूट दे दिया जाता है, ये वाला। तो हमारे हिसाब से जो टेबल टॉप रनवे है उसका दो रास्ता है, या तो टेबल टॉप खत्म कर दीजिए, तो भाई टेबल टॉप कोई शौक से थोड़ी बनाता है, मजबूरी है, वहां आगे खाई रहती है जिस वजह से नहीं बन पाता है, तो कोई शौक से तो नहीं बना पाता है टेबल टॉप रनवे। तो जो टेबल टॉप रनवे या उस रूट की जो फ्लाइट्स हैं या उस किसी भी फ्लाइट्स में एक इस तरह से पैराशूट वाली चीजों को दे सकते थे। ये थोड़ा सा सस्ता वाला उपाय लगता है पैराशूट के लिए, ताकि एक बड़े से जहाज के लिए पैराशूट का कुछ खास मायने नहीं रखता है। फाइटर एयरक्राफ्ट में तो ये हमेशा प्रयोग किए जाते हैं, ये पीछे के पैराशूट जो उसको आराम से ड्रैग उत्पन्न करे और छोटे से रनवे पे जहाज को रोक सके और दुर्घटना को कम किया जा सके। आई होप आप कंट्रोलिंग सिस्टम समझ गए होंगे। इसके अलावा भी आप गेस किए होंगे तो जहाजों की खिड़कियां मैक्सिमम अंडाकार होती हैं, चौकोर नहीं बनाई जाती हैं, और इसके नीचे एक छोटा सा छेद जानबूझ के बना दिया जाता है। और एक चीज गौर किए होंगे कि जितनी भी जहाजें हैं वो ज्यादातर व्हाइट कलर की पेंट की जाती हैं। भले उनका लोगो चेंज करने के लिए लाल नीला हल्का इधर उधर कॉस्मेटिक पेंट कर दिए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर जहाजें व्हाइट ही बनाई जाती हैं। और इंजन में आप ये वाली शेप की इस तरह से देखे होंगे, व्हाइट कलर का एक जलेबी टाइप का बना देता है। इसका मतलब क्या होता है, और सबसे बड़ा चीज क्या है, बर्नौलीज प्रिंसिपल फिजिक्स के हिसाब से जहाज किस तरह से लिफ्ट कर जाता है ऊपर इतने छोटे से रनवे के दौड़ने के बाद। रात में गौर किए होंगे कि जहाजों के पास दाहिनी और हरा रंग, इधर लाल रंग, या फिर टैक्सी लाइन, लोगो लाइट, ये सब क्या होते हैं, इसको कभी अन्य चर्चा कर देंगे। आई होप इसको समझ गए होंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।